కుత్బుల్లాపూర్ కాంగ్రెస్ విజయ్ భేరి యాత్ర బహిరంగ సభలో కర్కే మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कि लोग उनके खिलाफ हो गए, कहीं भी जाओ आप लोग यही कहते हैं अब केसीआर की हुकूमत नको, कांग्रेस आना चाहिए। हर जगह कहीं भी जाओ लोग खुद ब खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कहां पर भी जो रेवंत रेड्डी जाते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जाते हैं उनको बोलते हैं अन्ना तुम आओ हमारे पास भाषण करो, करके जाओ, ये बोलते हैं। तो आप देखिए लोग कितने त्रस्त हो गए, इनके खिलाफ तैयार हो गए। इससे मैं आपसे बताना चाहता हूं। और उसके साथ ही हम क्या देने वाले हैं। अब उन्होंने तो बहुत सी चीजें बोले, लेकिन हम क्या देने वाले हैं जनता को, ये हमने बताना चाहते हैं। और उनका तो बात बहुत बोले, कर्जा करके तो घर में बैठेंगे, अब देखेंगे वो कर्जा तो रेवंत रेड्डी और उनके दोस्त वापस करना है, नहीं तो इनको पकड़ लेके जाते हो। भाइयों, और एक चीज है कि मोदी जी की गारंटी तो मैं बोल दिया, सब झूठ झूठ झूठ, लेकिन हमारे जो गारंटीज है हर परिवार को सरकारी नौकरी देने में वो फेल हो गए, लेकिन हम ABCD 4 क्लास के लोगों को जल्द से जल्द हम भर्ती करके दिखाएंगे और 2 लाख नौकरियां हम युग कांग्रेस को देंगे, 2 लाख नौकरियां। और हमने उसको डेट भी दिया है। ये क्लास 1 ऑफिसर्स के भर्ती को कौन से तारीख और B क्लास का कब होगा, C क्लास का कब होगा, D क्लास का कब होगा, उनका नौकरी का नोटिफिकेशन भी हमने जाहिर किया है, बताया है, हमारे मैनिफेस्टो में भी वो दिखाया है। उसके बाद में दूसरी चीज, ये SC ST का पैसा सब प्लान, ये पैसा डाइवर्ट किए। वो पैसा है SC के लिए, ST के लिए सब प्लान, लेकिन वो पैसा अपने जो भी कार्यक्रम है उसके लिए डाइवर्ट करके ये लोगों को चुना लगा दिया। और ये लोग SC ST सब प्लान के लोग घर में आज चुप बैठे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बोल देता है। यहां तक मैं परसों कभी मोदी आए थे, शायद मोदी जी आकर एक सब कैटेगराइजेशन करने का बात उन्होंने किया, ठीक है, उनको जो लगा वो बोले। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बोल रही है, लेकिन उसमें हमारे को कोई एतराज नहीं है, हम हमारे लोग उसके लिए फुल साथ दिए। लेकिन 10 साल से आपको कौन रोका है सब कैटेगराइजेशन करने के लिए? आप दोनों डबल इंजन सरकार है ना, यहां पर केसीआर, वहां पर मोदी, फिर तुम दोनों मिलके ऑर्डिनेंस निकालो। तुमको कौन रोका है? अरे तुम काम करने की हैसियत नहीं, इलेक्शन में आके उनको लेकर रोते हो, मेरी गलती हो गई, मैं क्षमा करना, माफ किसको करना? तो ऐसी बातें बहुत बोलते हैं, बोलकर लोगों को लुभाने का कोशिश करते हैं। तो भाइयों, मैं ये कहूंगा कि तेलंगाना में ये जो बढ़ती रोजगारी है, अभी मैं बोला कि वो बराबर हम उसको ठीक करेंगे। 30 लाख बेरोजगार लोग तेलंगाना में हैं, उनके लिए तुमने क्या किया? महंगाई बढ़ रही है,
प्याज महंगी, दाल महंगी, तेल महंगी, हर चीज महंगी, और किसानों का फर्टिलाइजर महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, और किसानों का भलाई करने वाले मसीहा तुम डीजल नहीं दे सकते, गैस सिलेंडर पे डबल पैसे कर दिए, और हमको बोल रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो चंद लोगों को मैं बताना, अगर कांग्रेस कुछ नहीं करती और हम ये बढ़ावा नहीं देते तो केसीआर भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमारे संविधान के वजह से, हमारे लड़ाई के वजह से, महात्मा गांधी जी जो लड़के, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, ऐसे लोग लड़के इस देश को आजादी दिलाए। उस आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा है? तुम्हारे पार्टी तो परसों पैदा हो गई, वो भी कई के लिए, हमको तोड़ने के लिए, हमको कुचलने के लिए। लेकिन वो बोलने का बोलते हैं, करते नहीं। और हमारे लोग आगे बेरोजगारी भत्ता भी इसके ऊपर देने वाले हैं। पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना में एक भी एसटी की बैकलॉग वैकेंसी नहीं, ये भी नहीं भरा। मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो कहे वो भी काम नहीं कर सके। एसटी का बैकलॉग वैकेंसी नहीं भरे, एससी का नहीं भरे, दूसरे गरीबों का नहीं भरे। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर सबक सिखाना जरूरी है। और इस इलाके में खास करके हमारे लोग जो काम कर रहे, ये देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे लोग आपके साथ रहेंगे, आपके साथ देंगे। और अपने योजनाएं, जो 6 योजना है, जो एक तरफ तो अपने पहले जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में